अब हम 100 नंबर पे आते हैं। क्वारंटीन किसका लिखा हुआ अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। लाहौर में पैदा हुए। अब हम पूछेंगे कब पैदा हुए, तो 1915 शायद नहीं याद हो। कब मरे तो हो सकता है कि 1984 भी नहीं याद हो, इसलिए हम ये पूछेंगे नहीं, ठीक है। हम सीधे सीधे ये पूछते हैं कि ये क्वारंटीन किस चीज़ का नाम है? क्वारंटीन किस चीज़ का नाम है? एक जगह का नाम है। क्वारंटीन क्या है? एक जगह है जहाँ किसको रखा जाता है? मरीजों को रखा जाता है। वो मरीज जो किस बीमारी में मुब्तला है? प्लेग। ये प्लेग की बीमारी कैसे होती है? किस जानवर से होती है? चूहों से होती है। तो चूहों से एक शहर ऐसा है, एक इलाका ऐसा है जहाँ प्लेग की बीमारी फैली हुई है। प्लेग की बीमारी फैली हुई है और उस बीमारी में जो लोग मुब्तला हैं उन सभी लोगों को कहाँ रखा गया है? क्वारंटीन में रखा गया है। ये क्वारंटीन में जिन लोगों को रखा गया है इसलिए रखा गया है कि ये पटने वाली बीमारी है, ऐसा ना हो शहर में रहे तो उसके चक्कर में दूसरे आदमी को बीमारी लग जाए, इसलिए उसको क्वारंटीन में रखा गया है। क्वारंटीन में आप एक दो बात और याद रखेंगे कि क्वारंटीन महफूज जगह तो कही जाती है, वहाँ प्लेग की जो भी लोग जाते हैं, मरीज जाते हैं, उनकी मतलब देख रेख की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। लेकिन वहाँ का माहौल इतना ख़राब है कि एक मरीज़ जो बेचारा ठीक ठाक भी जाता है, वहाँ की जब हालात देखता है कि उसके सामने फलाना मर रहा है, वो मर रहा है, वो मर रहा है, तो बेचारी इसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। तो कई मौतें ऐसी भी हुई हैं जिनको अभी नहीं मरना था, वहाँ के हालात को देख के मर गए। वहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, कहीं कहीं पर दिया हुआ है डॉक्टर का नाम रेवरेंड मुल्तल आबे, लेकिन नहीं, डॉक्टर का नाम नहीं है, वो पादरी का नाम है। ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर का क्या नाम था, कोई नाम ही नहीं है इस नाम के अलावा, तब तो लोग टिक लगा ही देते हैं। डॉक्टर का कहीं पर कोई नाम ही नहीं दिया गया है, डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टर के रूप में हम जानेंगे। और जो सबसे अहम है इसका मेन, उसका नाम क्या है? पूरा नाम विलियम भागो। विलियम भागो एक सफाई करने वाला इंसान है, जिसको हिंदी में सफाई कर्मचारी कह सकते हैं। 4 बजे सुबह जागता है वो और सफाई करता है। प्लेग के जो बीमार लोग हैं वो जब आते हैं क्वारंटीन में, उनकी सबसे ज़्यादा देखभाल अगर कोई करता है तो विलियम भागो ही करता है। नाम से ही पता चल रहा भागो, ये भाग भाग कर मेहनत करता है, दौड़ दौड़ के मेहनत करता है। एक मरीज़ के पास रहा, फिर भाग के फिर दूसरे के पास चला गया, शायद इसीलिए इन्होंने भागो नाम रख दिया होगा राजेंद्र सिंह बेदी ने। हाँ, इसलिए भी आप याद रखिएगा, वो कर्मचारी जो भाग भाग के मेहनत कर रहा हो उसका नाम विलियम भागो है। आप तो नहीं भूलिएगा, तो वो विलियम भागो है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला। डॉक्टर उतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन डॉक्टर है, सीधी सी बात है। लेकिन डॉक्टर भी ऐसा नहीं है, डॉक्टर बेचारा कुछ ना कुछ मेहनत करता ही है। जो काम डॉक्टर का है वो डॉक्टर करता है, जो काम मतलब इसका है विलियम भागो का है, विलियम भागो करता है। अब इसमें जो ख़ास सवालात आते हैं कि ये डॉक्टर जब क्वारंटीन में आता है तो क्वारंटीन में आने के बाद वहाँ मरीज़ों को देखता है, उनका इलाज करता है, और इलाज करने के बाद जब वापस जाता है अपने घर तो उसकी हालत ख़राब रहती है। उसको मतलब शक हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ हमको भी अटैक कर गया हो। तो अक्सर वो क्या करता है, या तो गर्म कॉफ़ी पीता है या ब्रांडी पी लेता है। ब्रांडी एक शराब का नाम है शायद, ठीक है। तो गर्म कॉफ़ी पीता है या ब्रांडी पीता है, जिससे उसको लगता है कि हाँ अब हम सही हो गए, और अपने हाथ को डिटॉल की तरह जो साबुन होते हैं, जिसको जरासीम कश साबुन कहते हैं, उससे धोता है ताकि जो बैक्टीरिया उसके हाथ में लगे हुए हों वो बैक्टीरिया हट जाए। एक दिन की बात है, यही डॉक्टर जब इलाज करके आता है तो आने के बाद हद से ज़्यादा ब्रांडी पी लेता है। ब्रांडी पीने के बाद इसकी हालत ख़राब,
इसको लगता है कि सचमुच इसको प्लेग का अटैक हो गया, वो दौड़ने लगता है, यहाँ से वहाँ दौड़ता है, एकदम बेचैन हो जाता है वो। सवाल आएगा, इस बारे में हम सवाल करेंगे कि एक दिन डॉक्टर क्यों दौड़ने लगता है, क्यों बेचैन हो जाता है, याद रखिए। तो वो बहुत परेशान होता है। परेशान होने के बाद वो क्या करता है कि कुछ देर के बाद जब नशा, ब्रांडी का नशा उतरने लगता है तो वो डॉक्टर भी नॉर्मल होने लगता है। तब डॉक्टर को एहसास होता है नहीं हम जिंदा हैं, शक हो गया था। विलियम भागो की बीवी भी एक किरदार है इसमें, बहुत अच्छी है। विलियम भागो के पास एक छोटा सा बेटा है। एक दिन क्या होता है कि विलियम भागो की बीवी को प्लेग हो जाता है। ये रात का वक्त है। विलियम भागो डॉक्टर के पास खबर पहुंचाता है कि मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब है, चलिए डॉक्टर साहब चलिए। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, नहीं जाता है, बोलता है नहीं रहने दो ना, कर लो, ज़्यादा नहीं तबीयत ख़राब होगी, बहाना कर देता है, कल सुबह आएंगे तो कल तो देख ही लेंगे। ये विलियम भागो जो डॉक्टर के इतना करीबी है, डॉक्टर की इतनी मदद करता है, वो डॉक्टर को नहीं बुला पाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अगले दिन जब डॉक्टर जाता है क्वारंटीन में तो वहाँ जाकर देखता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और उसका छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ के सीने पर है। उसको एहसास नहीं है कि माँ मर चुकी है। डॉक्टर वहाँ कुछ देर खड़ा रहता है, एहसास होता है उसको अपनी गलती का। वो विलियम भागो को देखता है कि आखिर इस आदमी पर क्या गुजरेगी, इस बच्चे की देखभाल अब कौन करेगा। एक माँ अगर मर जाए तो सबसे ज़्यादा असर बच्चा ही में पड़ता है, सबसे ज़्यादा। अब वो बच्चा जो दूध पीने वाला हो उसकी ज़िंदगी फिर कैसे गुजरेगी। बहरहाल विलियम भागो की बीवी तो मर जाती है। अगले दिन की बात है कि एकदम सुबह सुबह जब डॉक्टर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि विलियम भागो फिर अपने सफाई में लगा हुआ है, फिर से अपनी सफाई में लगा हुआ है, वो अपने काम में लगा हुआ है। इसको तअज्जुब होता है कि कैसा आदमी है ये यहाँ पर पता चलता है कि विलियम भागो अपने फ़र्ज़ को कितना समझता है, कितनी कद्र करता है अपने काम की। अब जो दो तीन बातें हैं कि वहाँ एक पादरी है, पादरी कहते हैं फादर को, जो ईसाइयों के होते हैं, जिसका नाम है रेवरेंड मुमतलाबे। वो अक्सर आते हैं और आने के बाद लोगों को मैसेज देते हैं, कहते हैं कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। हम लोग एक दूसरे की मदद करें और जान लें कि हम सभी लोगों को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। कुछ लोगों को तो वहाँ इसलिए भी अच्छा लगता है कि ऐसे मतलब ऐसी सी बातें सुनने को मिलती हैं, अच्छा भी लगता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको घबराहट हो जाती है जब ये बोल देते हैं कि हम सभी लोगों को इस दुनिया से जाना है। अरे जाना तो है, लेकिन क्या अभी जाना है? जाना तो हकीकत है, लेकिन अगर पता चल जाए कि हम अभी जाने वाले हैं, बताइए क्या हाल होगा। तो ये भी वहाँ कहीं ना कहीं से निगेटिव रोल में मतलब आता है ये जुमला। एक नेताजी भी हैं इस किरदार में, इस अफसाने के किरदार में एक नेताजी भी हैं। वो भी अक्सर आते हैं और कहते हैं, अपनी तारीफ गिनवाते हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है, हमारे डॉक्टर साहब लगे हुए हैं इसकी रोकथाम में, और हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इसका ग्राफ जो बहुत ऊपर उठ रहा था उसको धीरे धीरे नीचे गिराया। आज बहुत सारे लोग क्वारंटीन से वापस जा रहे हैं, ठीक ठाक होके जा रहे हैं, सेहतमंद होके जा रहे हैं। तो सब अपने अपने किरदार में फिट बैठ रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आखिरी ये है कि क्वारंटीन में मतलब प्लेग का जो मर्ज होता है, प्लेग की जो ये वबा होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो लोग बचते हैं वो सेहतमंद हो जाते हैं। तो एक दिन डॉक्टर साहब के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन किया जाता है। फंक्शन में डॉक्टर साहब को क्या बना दिया जाता है? चीफ गेस्ट के बाद उनका ओहदा बड़ा हो जाता है, उनको प्रमोशन दे दिया जाता है। किस चीज़ में? कर्नल बना दिया जाता है। कर्नल बना दिया जाता है, कर्नल ही बना दिया जाता है ना, क्या नहीं पता है, चलिए कर्नल बना दिया जाता है उनको। तो ये बहुत कुछ, सारे लोग डॉक्टर साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के जहन में एक किरदार और है, पता नहीं वो किरदार कहाँ है। वो किरदार कौन होता है? विलियम भागो, जिसने अपनी बीवी को कुर्बान कर दिया, जो इतनी मेहनत से काम करता रहा। दुनिया उसको नहीं ढूंढ रही है, कोई उसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर है, एहसास है उसको कि है कोई अंदर तो है। हमारे दिल में तो सच्चाई रहती है ना,
डॉक्टर को एहसास है कि नहीं, इसका सही हकदार अगर कोई है तो विलियम भागो है। वो डॉक्टर साहब वहाँ से आते हैं अपने चैम्बर में, मतलब अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद देखते हैं कि कोई साया है इधर से उधर जा रहा है, पहचान जाते हैं, कहते अरे विलियम भागो कैसे हो। तो विलियम भागो देखता है कि अरे माला वाला लगा हुआ है डॉक्टर साहब को। कहता है डॉक्टर साहब सुने हैं कि आप मेजर कर्नल बन गए हैं, कर्नल मेजर बन गए, क्या बन गए हैं उसको थोड़ा सा देखिएगा, उसको देख लीजिएगा उसको, फिर जब तो लास्ट तक हो वहाँ बता दीजिएगा उसको। आइए आप देखिए ना जल्दी से। तो ये विलियम भागो कहता है कि मुबारक हो, आपने तरक्की की है और आप डॉक्टर से बड़ा ओहदा पा गए हैं। डॉक्टर साहब चाहते हैं कि सब कुछ इसके हवाले किया जाए क्योंकि असल इसका हकदार यही है, लेकिन क्या होता है नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कामिल इनकलाब। कामिल इनकलाब के लिखने वाले कौन है? कामिल इनकलाब का मतलब क्या होता है? मुकम्मल इनकलाब। एक इनकलाब बदलाव को कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद एक नारा है ना, हजरत मोहानी ने दिया था ये नारा, 50 नंबर वाले याद है। हाँ, सबसे पहले नारा किसने लगाया था इनकलाब जिंदाबाद? मौलाना हजरत मोहानी, जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जिनकी गजल आपको पढ़नी है, हुस्न बेपरवाह को खुद बीनो खुदारा कर दिया। ये चलिए, इसमें जो खास बातें हैं वो आपको बता दें। कामिल इनकलाब में इन्होंने कहा है, और आजकल के हिसाब से इसलिए भी जरूरी है कि आजकल इनकलाब बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब इसको देखिएगा, इनकलाब की शुरुआत जो होती है ना, पहले बहुत छोटे जगह से होती है। आपको पता है अभी जो NRC का जो कुछ हो रहा है दिल्ली में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सिर्फ 4 लड़कियों से। 4 लड़कियां जो जामिया मिलिया नजी, ये 4 लड़कियां अपने हॉस्टल से बाहर आई। लोगों ने कहा कहाँ जा रही हो? कहा कि ये बहुत बुरा हो गया। उनके पीछे बहुत सारे लोग आए, होते होते ये इनकलाब पूरे मुल्क का इनकलाब बन गया, सभी मजहब का बन गया। ये मुसलमानों का इनकलाब नहीं है, ये सारे मजहब का इनकलाब है। और यही यहाँ बताना चाह रहे हैं। और आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि बिल्कुल यही हालत इंदिरा गांधी के वक्त में भी हुई थी, और उसको दूर करने वाले यही थे, JP जयप्रकाश नारायण। हाँ, आज भी ऐसे JP की जरूरत है जो ऐसा इनकलाब लाएं। बिल्कुल यही सिचुएशन उस दौर में भी था, लेकिन ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको कंट्रोल किया। तो कामिल इनकलाब में कहा गया है कि किसी इनकलाब की जब शुरुआत होती है बहुत छोटे पैमाने पर होती है। पहले एक आदमी खड़ा होता है, फिर 2 आदमी खड़ा होता है, 3 आदमी खड़ा होता है, होते होते एक छोटा सा ग्रुप बनता है। वो ग्रुप जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती जाती है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है। क्वांटिटी यानी तादाद, क्वालिटी यानी खूबी में बदल जाती है। जब बहुत ज्यादा तादाद होगी, इसका मतलब ये होगा कि आप वाकई अच्छे हैं और आप अच्छे काम के लिए निकले हैं। क्योंकि बुरे काम के लिए अगर आप इनकलाब कीजिएगा तो उसमें ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे। तो यहाँ कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छी बात कही थी। अब यहाँ पर कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। इन्होंने इनकलाब के बारे में कहा कि इनकलाब क्या है? जब किसी इंसान पर कोई जुल्म किया जाता है, जब किसी इंसान पर किसी के जरिए अगर जुल्म किया जाता हो, तो वो जुल्म के बदले वो खड़ा होता है, वो एक इंसान खड़ा होता है, और उसको देखकर वो इंसान भी खड़ा होता है जिस पर जुल्म किया गया हो, दूसरा इंसान। इस तरह एक बड़ी तादाद सामने आ जाती है। अब यहाँ 2-3 बातें जो आपको बताया गया था। वेदांत का फलसफा स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दिया था। किताब में नहीं है, लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं। शिकागो में कौन सा फलसफा दिया था इन्होंने? किताब में नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने फलसफा दिया था शिकागो में कि मुझे फख्र है कि मैं ऐसे मुल्क से आता हूं जिस मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के सताए हुए जो भी लोग हैं उनको पनाह देते हैं। जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी हो। कितना अच्छा फलसफा था। एकदम आज सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि हम उस अच्छे मुल्क में रहते हैं जहां दूसरे मुल्क में सताए हुए लोग जो है वो जब हमारे मुल्क में आते हैं तो हम उनको पनाह देते हैं। लेकिन आज क्या हुआ?
सबको पनाह दीजिए, मुसलमानों को नहीं दीजिए। स्वामी विवेकानंद का जो फलसफा है शिकागो वाला, उसके खिलाफ है कि नहीं, इसको लोग नहीं जानते। देखिए कितनी अच्छी बात है, आपको पढ़नी भी पड़ गई। तो ये कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद की जो बात है उसके भी खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। चलिए ठीक है, दिया हुआ है और अच्छी बात है, उसको पढ़िएगा, अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। अच्छा चलिए, उसके बाद कुछ और बात बता दें। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो कुछ बुरी चीजें हैं वो क्या है, ऊंच नीच, जात पात, ये बहुत बुरी चीज है, छुआछूत। ये जब तक हमारे मुल्क से नहीं हटेगा तब तक हमारा मुल्क कामयाब नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया में 1 नंबर का मुल्क हो, दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे बीच में जो तफरीक है, दूरियां हैं, उन दूरियों को मिटाना पड़ेगा। सब एक बनकर रहे। ये तो मजहब के हिसाब से बोल दिया उन्होंने। अब घर के हिसाब से देखिए उन्होंने क्या कहा कि हमारे घर में बेटी भी पैदा होती है, बेटा भी पैदा होता है। बेटी पैदा होती है तो कहीं ना कहीं से एक टेंशन आ जाता है उसमें कि बेटी जब पैदा होती है तो लोग यही सोचते हैं अब इसकी शादी कैसे हो, क्योंकि जहेज एक मसला बन जाता है सामने। और जब जहेज मसला बनता है सामने का, तो अब इस पे क्या कर सकते हैं कि ये जहेज लेने वाला कौन है। तो क्या जिस घर में बेटी है उस घर में बेटा नहीं है? बेटा है ना। देख रहे वही आदमी बेटा के पैदा होते वक्त या बेटी के पैदा होते, दोनों को देख रहे हैं। बेटी की शादी हो रही है, टेंशन में है। अब वही आदमी जिसने कल बेटी की शादी की थी आज बेटा का शादी कर रहा है ना, देखिएगा एकदम अकड़ के चल रहा है। बुराई तो हमारे अंदर है। हम क्या सोच रहे हैं, जब हमारी बेटी होती है तो लगता है हम बहुत मजलूम हो गए, और जब अपने बेटे की शादी की बात होती है तो बस सारा नियम ऊपर ऊपर रखा रह गया। मतलब ये सारे रूल दूसरों के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये बेटे, खास तौर से वालिदैन इसको सुने कि ये बेटे लोग जो हैं ये बैल नहीं, जो इनकी कीमत लगाई जाए। 1 लाख रुपया देंगे, पैशन प्रो देंगे, हीरो हुंडा देंगे, ठीक है ना। कितना बारात, इतना बारात ना, इतना नहीं, 150 ना, 250 से कम नहीं आएंगे। क्या है दिखावा, बैल बेच रहे हैं आप। तो आपको ध्यान देना है, इन सब बातों को दूर करना होगा। और ये बात, इस काम को कौन लोग करेंगे? शादी किनको करनी है? आप लोग को शादी करनी, तो आप लोग इसको सोचिए कि कैसे हम ये करें। अगर कोई आदमी ये याद कर ले कि हम बिना जहेज के शादी कर ले, कितना सवाब मिलेगा। और कमाल की बात है, ये सारी बातें जो ये कह रहे हैं, ये सारी बातें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले कह चुके हैं। जहेज लेना मना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बोल चुके हैं। हमारे यहाँ कोई ऊंचा नीचा, कोई बड़ी जात छोटी जात है नहीं। जो ज्यादा जानकार है इमाम बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कभी पूछा है कि क्या कभी आपने पूछा है कि इमाम बनने के लिए किस जात की जरूरत है? हमने देखा है बड़ी जात के लोग सैयद पीछे खड़े हुए हैं, दूसरी जात के लोग इमाम बन गए। बने कि नहीं बने? तो हमारे यहाँ तो जात पात छुआछूत नहीं है। तो ये सारी बातें कामिल इनकलाब में है। इन सब बातों को अगर हम देखेंगे तो कामयाब होंगे इनके कहे हुए बातों पर, तभी कामिल इनकलाब कहलाएगा, मुकम्मल इनकलाब कहलाएगा। नहीं तो ये मुकम्मल इनकलाब नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।